नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जो आपके पार्टनर है, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके अभी दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। आपकी कौन सी खूबी, आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा आप में पसंद है, ये हम देखेंगे। और पहले हम डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी क्या है वो चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी आज की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन अगर कोई बात आपके दिल को टच कर जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जबरदस्ती आप इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट करने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, कुछ एक दूसरे को कुछ कहा है, या तो नाराजगी है, तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं और इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं। अब तक एक पर्सन एफर्ट लगा रहा था, या तो वो जब बात करे, या तो वो जब मैसेज करे तो आपका लेट रिप्लाई आना, या तो आप मैसेज करो तब उनका लेट रिप्लाई आना, या तो प्रॉपरली दिल से बात नहीं कर रहे, या तो ऐसे ही फॉर्मल बातचीत होती थी कि कैसे हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, बस इतना ही। लेकिन जो दिल की गहराई से एक जो अपनापन होता है, किसी से बात करते हैं तो किसी से बात करने का दो तरीका होता है। एक तो फॉर्मेलिटी होती है और एक होता है अपनापन। जैसे हम दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, जो हमारे दिल के करीब होता है उससे बात करते हैं, तो एक अपनापन सा फील होता है। और एक फॉर्मल बात करते हैं नॉर्मली सबसे ज्यादा, और मोस्ट ऑफ जॉब पे हम अपने वर्क प्लेस पे सबके साथ जिस तरह बातें करते हैं वो फॉर्मल बातें होती है। तो अब वो चाहते हैं कि इक्वल बैलेंस होना चाहिए, कि एक एक पर्सन एफर्ट लगा रहा है, दूसरा भाव नहीं दे रहा है। एक पर्सन रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे को कोई पड़ी नहीं है, दूसरे को कोई परवाह नहीं है। तो अब आपके पार्टनर इक्वल इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो भी कमियां रही है, जिस चीज की वजह से आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, उस कमी को वो अब ठीक करना चाहते हैं। आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आपके आपके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ही खुश है वो आपको पाकर, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पुराने, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। काफी पैशनेट है, काफी एनर्जेटिक है आपके लिए। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, सनशाइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो आपके साथ एक कुछ ट्रेवलिंग की एनर्जी भी दिख रही है। ट्रेवल करना चाहते हैं, कोई आपके साथ कहीं घूमने जाने का, या तो कहीं घूमने फिरने का, थोड़ा आपके साथ कहीं ट्रिप पे जाने का, वो उनकी ये डिजायर है। अभी की उनकी करंट एनर्जी में यही आया है कि कुछ आपके साथ वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं। कोई मूवी देखने जाना है, या तो ऐसे ही आपको लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, या तो बाइक राइड, कोई कुछ भी आपके साथ थोड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम वो बिताना चाहते हैं, कहीं कॉफी पे, डिनर पे,
जो भी है, तो वो चाहते हैं कि कुछ क्योंकि कितने दिनों से आप दोनों में इतना एक दूसरे के साथ रहने का मौका नहीं मिला है, टाइम नहीं मिला है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलेंगे तो जो भी कड़वी बातें हैं, जो भी कड़वाहट है एक दूसरे के लिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाएगी। जब आप आमने सामने बैठकर बातें करते हो तो सारी बातों का हल निकल आता है। चैटिंग पे, मैसेज पे बात का कभी हल नहीं निकलता। आप कुछ और टाइप करते हो और वो कुछ और समझ लेते हैं। तो जब आप आमने सामने आंखों में आंखें डालकर जब किसी से बात करते हो तो सारे गिले शिकवे जो है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो पल भर में दूर हो जाती है। तो वो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको मना भी ले और थोड़ा आपके साथ रह भी ले, थोड़ा वक्त भी बिता ले और आपकी नाराजगी भी दूर हो जाए। तो ऐसा कुछ रोमांटिक जेस्चर वो आपके साथ करना चाहते हैं और बहुत कुछ कहना है उनको आपसे, बहुत बातें करनी है, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अंदर बहुत कुछ होता है, कहना बहुत कुछ होता है, लेकिन बात जितनी अंदर सोचते हैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इतना ओपन अप नहीं हो पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग सोचते बहुत है, उनके अंदर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उतना, वो सामने वाले को समझा नहीं पाते। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि सामने वाला नहीं समझेगा, तो वो खुद ही बात को छोड़ देते हैं कि नहीं, जाने दो, बात जो है वो सामने वाले को नहीं समझ में आएगी। तो बहुत कुछ है उनको आपसे कहना, लेकिन किसी बात को लेकर वो अपने को रोक रहे हैं कि शायद आप नहीं समझोगे या तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि जब भी वो आपसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो आप उनका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो पास्ट की कुछ ऐसी बातों को लेकर वो नहीं अब अभी बात कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं तो बात करना भी चाहते हैं, थोड़ा वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये है उनकी आज की एनर्जी। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं उन्हें आप में क्या पसंद है, उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपके पार्टनर को। एक तो बहुत ही ज्यादा आप काफी डाउन टू अर्थ हो, काफी नॉर्मल रहते हो, आप में कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। तो ये बात उनकी आप में उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है। और सामने वाले की आप रिस्पेक्ट करते हो, जो प्यार देता है तो बदले में आप भी प्यार देते हो। ऐसा नहीं है कि बस प्यार लेना ही है। प्यार देने के बारे में, जब कुछ लोग होते हैं प्यार लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते, लेकिन आप में आपके पार्टनर को आपकी ये आदत बहुत पसंद आती है कि आप अगर कोई आपके लिए थोड़ा भी कुछ करता है तो आप बहुत सारा उनके लिए कर लेते हो। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, अगर आप उनके लिए थोड़ा भी उनकी हेल्प करोगे, उनका कुछ भी अच्छा करोगे, हेल्प करोगे, तो उसको जब तक वो आपसे आपकी डबल हेल्प ना कर दे तब तक उनको चैन नहीं मिलता, तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। तो आपका नेचर भी ऐसा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हो, प्रेजेंट लाए हो, तो जब तक आप उनको रिटर्न गिफ्ट उससे बढ़कर, उससे बेहतर ना दे दो। सपोज मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने आपको कोई 1000, 2000 या तो 5000 जैसा कोई आपको गिफ्ट किया हो, लेकिन आप उससे बढ़कर प्राइस का कोई गिफ्ट जब तक उससे बढ़कर आप रिटर्न ना कर दो तब तक आपको आपके दिल को सुकून नहीं मिलता है। चाहे कोई गिफ्ट, तो ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, लेकिन प्यार हो, कुछ भी हो, तो आप जो करते हो उससे वो आपके लिए डबल करते हैं। अगर प्यार देते हो तो भी वो आपको डबल रिटर्न करते हैं, जो भी देते हो वो उसका डबल रिटर्न करके देते हैं। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है, किसी का एहसान नहीं रखते हो और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि मेरा पार्टनर मुझे खुशी देगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मुझे मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएगा, वो मुझे डेट पर ले जाएगा। वो ये तो ठीक है कि एक दूसरे की कंपनी आप एंजॉय करते हो तो एक दूसरे के साथ घूमते हो, फिरते हो, ये और बात है, लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि आप कि मेरे आप ही उनकी केयर करो, आप ही उनको संभालो, आप ही उनको मनाओ, आप ही उनको पैम्परिंग करो। आप हमेशा ही इक्वल बैलेंस बना के चलते हो, जितना आप एफर्ट लगाते हो उतना
सामने वाला भी एफर्ट लगाता है, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। किसी को झुकाने का, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना, किसी को झुकाना, ये आपकी फितरत में नहीं है, ये आपका नेचर ही नहीं है कि किसी को अपने अंडर में रखना, किसी का बॉस बन के रहना। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। सबको अपने पार्टनर सबको अपने पार्टनर का बॉस बन के रहना है, किसी को प्यार फीलिंग या तो दोस्त बन के नहीं रहना, पार्टनर का बॉस बन के सबको रहना है, दोस्त बन के किसी को नहीं रहना है। बस पार्टनर अपने को पार्टनर का बॉस बना के रखना है कि बस मैं अगर कॉल करूँ तो आपका रिप्लाई आना ही चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा होना ही चाहिए, मुझे जो अच्छा नहीं लगता वैसा होना ही नहीं चाहिए, मेरे सिवा और कोई दोस्त होना ही नहीं चाहिए, मेरे सिवा आप और किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ किसी के साथ पार्टी नहीं कर सकते, मेरे साथ ही आप पूरा टाइम जो है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो आजकल क्या है कि हम पार्टनर को अपना दोस्त बनाने से ज्यादा हम उनके बॉस बन जाते हैं, जैसे कि उनकी सारी कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे कि वो कोई पुतला हो, जैसे कि वो एक कठपुतली का खेल आता है, वो जो कठपुतली होती है उसको जैसे कि अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, अपने इशारों पर नचाते हैं, ऐसा कुछ। तो आप हमेशा ही अपने पार्टनर की दोस्त बन के रहते हो, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। कभी आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करने की, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करते हो आप। हमेशा बस मेरी ही चलनी चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए। आप कभी रिश्तों में कभी आप मैं नहीं करते हो कि मैं ही सच हूँ, मैं जो कहूँ वही सच है, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होना चाहिए, कभी आप ये नहीं एटीट्यूड अपनाते हो। काफी दोस्त बन के रहते हो, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आप कभी उनके ईगो को हर्ट नहीं करते हो, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करते हो। सबकी अपनी अलग जिंदगी होती है, सबकी अपनी लाइफस्टाइल अलग होती है, तो सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पूरी जिंदगी पर आपका कब्जा हो गया है, या तो उन्होंने स्टैम्प पेपर पर अपनी पूरी लाइफ आपके नाम कर दी हो, ऐसा तो कोई रूल नहीं होता। तो आप फ्रीडम देते हो, रिश्तों में आप फ्रीडम रखते हो, आपके पार्टनर को आप फ्री रहने देते हो। सुबह से लेके शाम तक उसके पीछे उनकी मम्मी बनकर नहीं पड़ जाते हो कि कहाँ गए थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, कॉल क्यों नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, सीन करके छोड़ क्यों दिया। तो आप ये सब सवालों की झड़ी नहीं बरसाने लग जाते हो, तो इसी वजह से उनको आपके साथ अच्छा लगता है, उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले को सांस भी लेने देना चाहिए। आप प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की नाक ही दबा कर रखो, उनको सांस तो लेने दो। आप सुबह से लेके शाम तक उनके पीछे ही पड़ जाओगे कि क्या कर रहे हो, कहाँ थे, तो सामने वाला और ज्यादा वो इरिटेट हो जाएगा, और ज्यादा उनको इरिटेशन होने लग जाएगी, तो वो और ज्यादा आपसे दूर दूर होने लगता है कि भाई जाने दो, इसका कॉल नहीं उठाना, ये 100 तरह के सवाल पूछेगी, दिमाग का दही कर देगी, दिमाग चाट के खा जाएगी, इसको अभी रिप्लाई नहीं करना। तो इंसान अपने आप ही फिर दूर होने लग जाता है। लेकिन आप जितना किसी को ढील देते हो, छूट देते हो, तो वो उतना ही और ज्यादा आपके करीब आता है, और ज्यादा वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करता है। तो आपके पार्टनर को आपका ये नेचर बहुत पसंद आता है, और सबसे ज्यादा आपका स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा लगता है। कभी आप अपनी दुख भरी कहानी, अपनी दुख भरी दास्तान आप कभी अपने पार्टनर के ऊपर नहीं थोपते हो कि आज तो मेरे ऑफिस में ये हो गया, बॉस ने मुझे ऐसा कहा, बॉस ने वैसा कहा, आज मेरे वर्क प्लेस पे जो मेरे साथ जो है लोग, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, घर में टेंशन चल रही। कभी आप अपने पार्टनर के ऊपर अपनी सारी जो भड़ास है वो कभी आप अपने पार्टनर के ऊपर नहीं थोपते हो। आप उनको देखते हो तो आप एक अलग ही मूड में आ जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, चाहे टेंशन होती है
परेशानियां सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उसको कहने का एक तरीका होता है। देखो, क्या आप किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाते भी हो तो उसको सामने वाले को कहने का भी एक तरीका होता है, उनका भी मूड देखना चाहिए, थोड़ा वक्त भी देखना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों में अभी इंटरेस्टेड है या वो खुद भी आपसे ज्यादा टेंशन में है, तो वो भी थोड़ा देख कर बात करना चाहिए सामने वाले का मूड कैसा है। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो लेकिन आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो, आप अपनी अपनी परेशानियों को आप अपने पार्टनर के ऊपर, किसी और का गुस्सा आप अपने पार्टनर के ऊपर नहीं डालते हो। आजकल क्या होता है कि सारी फ्रस्ट्रेशन पार्टनर के ऊपर ही डाल देते हैं। अगर ऑफिस में किसी ने कुछ कहा, बॉस ने कुछ कहा, घर में कुछ उल्टा सीधा, मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने, किसी ने कुछ भी कहा, जो भी हुआ, तो सारी ही फ्रस्ट्रेशन पार्टनर के ऊपर ही डाल देते हैं। सारे गुस्सा, सारी भड़ास उनके ऊपर ही निकाल देते हैं, क्योंकि वही तो हमें एक सुनने वाला होता है, उसके सिवा हमारी और कहीं डाल गलती नहीं है। तो सारी जो भी कचरा होता है वो उसके ऊपर ही हम डाल देते हैं, जैसे कि पार्टनर नहीं, वो जैसे कि हमारा डस्टबिन है कि जो भी मन में जो भी उल्टा सीधा जो भी आया वो उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन कभी आप ये नहीं, आप कभी आपका ऐसा नेचर नहीं है, इसी वजह से आपके पार्टनर को आप बहुत ही ज्यादा पसंद आते हो, आपका नेचर उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और उन्हें आप में सबसे ज्यादा ये पसंद आता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी कदर करते हो। प्यार में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, उनकी कदर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सामने वाले को आप, वो आपके लिए स्पेशल है, आप ये फील कराते हो। आप उनके कभी उनके बॉस बनकर नहीं रहते हो, लेकिन वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं, वो आपके लिए कितने जरूरी है, उनका होना आपकी लाइफ में कितना जरूरी है, उनके होने से आप कितने खुश हो। तो आप हमेशा ही उनकी जो पॉजिटिव प्लस पॉइंट है उनको आप अप्रिशिएट करते हो, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है उनको आप हमेशा ही हाईलाइट करते हो, अप्रिशिएट करते हो। तो आपके पार्टनर को आप में ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और सबसे ज्यादा आप काफी रोमांटिक पर्सन हो, आप जिस तरह अपनी फीलिंग, इमोशंस बातों के जरिए, कभी कोई प्रेजेंट के जरिए, कोई भी आपका प्यार दिखाने का जो आपका अंदाज है वो उनको आप में सबसे ज्यादा पसंद आता है। कभी आपका एक नॉर्मल टच भी उनको बहुत ज्यादा खुशी देता है। तो आपका जो प्यार दिखाने का अंदाज है वो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आता है। आपको देखना, आपका लुक्स, आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है। और सबसे ज्यादा आप पब्लिक में, जब आप दूसरों के सामने आप अपने पार्टनर की हमेशा ही उनकी तारीफ करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो और उनकी केयर करते हो, तो आपकी ये क्वालिटी उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है। आप आजकल तो क्या होता है कि रिलेशनशिप तो रखते हैं लेकिन पब्लिक में फिर पार्टनर के सामने देखते भी नहीं है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि इसके साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही आप अपने पार्टनर को थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप उनके लिए स्टैंड लेना जानते हो। दोस्तों के सामने भी आप अपने पार्टनर की अपने पार्टनर के साइड खड़े रहते हो। दोस्तों के साथ मिलकर आप कभी अपने पार्टनर की खिंचाई नहीं करते हो। मस्ती मजाक में ठीक है, लेकिन आप हमेशा ही उनकी साइड लेते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो। चाहे दोस्त हो, पब्लिक प्लेस में आप हो, तो आप हमेशा ही अपने पार्टनर के साथ खड़े रहते हो। आप कभी उनको ये नहीं फील होने देते कि आप अकेले हो, अभी हम आपको नहीं जानते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसा बिहेवियर नहीं करते हो। और उनको आप में सबसे ज्यादा ये पसंद आता है कि एक तो आपके साथ वो एक नेचुरल अट्रैक्शन फील करते हैं। और आप लोगों का जो रिश्ता है वो नेचुरली है, इस रिश्ते में कोई दिखावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल आप दोनों का रिश्ता जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो उनको ये बहुत पसंद आता है कि कोई दिखावट नहीं है, कोई पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठा मेकअप करना, झूठा कोई उनकी तारीफ करना, ये नहीं, जैसे हो वैसे ही आप
आप जैसे अंदर से हो, जैसा आपका दिल है, वैसे ही आप बाहर से रहते हो। तो आप बिल्कुल नॉर्मल और काफी नेचुरल डाउन टू अर्थ रहते हो, तो उनको आपकी ये बात, आपकी ये जो सिंपलिसिटी है, वो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। कोई दिखावा नहीं करते हो कि हम तो इतने बड़े, हम तो इतने रिच है, ये है वो है, जो है वही है, बस आप जो नहीं है उसका दिखाने का कोशिश नहीं करते हो, जो भी है वो बस यही है। आप झूठी तारीफ करना, झूठे बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े प्रॉमिस करना, बड़े बड़े झूठे सपने दिखाना, सपनों के एक ख्याली पुलाव पकाना कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम तो आपके लिए वो कर देंगे। आप ऐसे बड़े बड़े, जो आप काफी डाउन टू अर्थ रहते हो, आप प्रैक्टिकल रहते हो, जो पॉसिबल है आप वही बात करते हो। सपनों की दुनिया की आप बातें नहीं, फेरी टेल वाली स्टोरी आप कभी नहीं सुनाते हो कि हम ऐसा करेंगे, चांद पे हमारा घर होगा, कभी आप फेरी टेल स्टोरी नहीं बनाते हो। प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ जो है, बस आप उसी को एक्सेप्ट करते हो, उसी में आप जीना सिखाते हो, जो है वही आप दिखाते हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हो कि मेरे पास 4 गाड़ियां है, ये है वो है, नहीं। अगर आपके पास सिंपल स्कूटर है तो भी आप कह देते हो कि हाँ मेरे पास तो ये स्कूटर ही है, तो उनको आपकी ये सिंपलिसिटी अच्छी लगती है। और आप किसी को इम्प्रेस करना तो बहुत ही ज्यादा इजी बात है, बहुत ही ज्यादा इजी है। किसी को इम्प्रेस तो आप कर सकते हैं, चुटकियों में इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। कुछ टाइम के बाद जो भी सच है वो सामने आ ही जाता है, तो आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आज नहीं तो कल वो आपको पकड़ ही लेगा। आप मेकअप करके आपके जो नेचुरल स्किन है उसको आप कितना भी छिपा के रखो, लेकिन जब भी आप मेकअप उतारोगे तो आपकी जो नेचुरल स्किन है, जो भी पिंपल है, जो भी रिंकल्स है, जो भी डार्क सर्कल है, वो तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आपने मेकअप लगाया है। या तो अगर सोशल मीडिया पर आपने फोटो डाली है तो फिल्टर लगा के आपने फोटो डाली है, तो वो सब टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए है। आज नहीं तो कल आपका मेकअप जब उतरेगा तो असली चेहरा सबके सामने आ ही जाएगा। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आप जो पॉसिबल है उसी की बात करते हो, जो इम्पॉसिबल है उसके सपने नहीं दिखाते हो। तो सामने वाले को आप पर ट्रस्ट बैठता है, सामने वाला आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। तो आप काफी ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, काफी भरोसे लायक पर्सन हो। और उनको आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आईने में, मिरर के सामने बात करते हैं। आपकी आंखों में उनको अपना अक्स नजर आता है, अपनी ही परछाई उनको आपकी आंखों में नजर आती है। उनको लगता है कि हम दोनों एक जैसे ही है। दोस्त होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी सेम है, हमारे नेचर भी सेम है, तभी तो दोस्ती होती है, तभी तो प्यार होता है। जब एक दूसरे से हमारी स्टोरी जो है वो मेल खाती है, एक दूसरे से हम फिर कोई झिझक नहीं रहती है कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही है, ये तो मेरे जैसी ही है, इनकी स्टोरी भी मेरे जैसी ही है, तभी तो एक अच्छी दोस्ती बनती है। तो आपका ये दोस्ताना नेचर है, ये ही आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद है। आपका थोड़ा प्लेफुल नेचर, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर, थोड़ा सा रोमांटिक और नॉटी, कभी आप थोड़ी फ्लर्टी बातें करते हो, तो आपका ये जो रोमांटिक अंदाज है ये भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आप में पसंद आता है। और आप काफी हार्ड वर्किंग हो, काफी एम्बिशियस हो, अपनी दम पर आप जो भी करते हो अपने दम पर करते हो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना ज्यादा पसंद करते हो। पार्टनर के पैसों पर ऐश करना ये आपकी फितरत नहीं है। आपको आपका पार्टनर आपके ऊपर पैसे उड़ाता है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आजकल तो ये सब ट्रेंड है कि पार्टनर आपके ऊपर पैसे उड़ाए, पैसे लुटाए, तो यही अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपका पार्टनर आपके लिए 1 रुपया भी खर्च करे, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि
हम खुद कमा सकते हैं, हमारे पास भी पैसे हैं, तो हम क्यों किसी के पैसे वेस्ट करें। अगर खर्च करना भी है तो आप इक्वल पेमेंट कर देते हो, इक्वल खर्च करना आप पसंद करते हो कि जितना, अगर आप मूवी देखने भी जाते हो तो आप अपनी टिकट लेते हो, या तो आप जो भी खर्च है उनको आप आधा आधा बांट लेते हो, ये आपको अच्छा लगता है। आपको किसी का पैसा खर्चाना, किसी का एक रुपया भी अपने अपने लिए खर्च करना, ये अच्छा नहीं लगता। अगर आप कहीं खाना खाने गए हो, रेस्टोरेंट है, मूवी है, जो भी है, तो आप बांट लेते हो, आधा आधा जो भी पेमेंट है, जो भी खर्चा है, वो बांट लेते हो, आपको ये अच्छा लगता है। आपको उनकी फालतू में उनको खर्च करवाना, ये सब आपको बिल्कुल अच्छा, आपको उनको देना अच्छा लगता है। आप अपनी पॉकेट मनी में से उनके लिए कुछ करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन उनके जेब से आपके लिए पैसे खर्च हो, ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उनको एक रुपया भी खर्च करवाना नहीं चाहते हो। उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो आपके लिए पैसे उड़ाए, ये आपको नहीं अच्छा लगता। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप कितना सोचते हो, आप बिल्कुल किसी के ऊपर आप बोझ बनकर, रिलेशनशिप में आप बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हो। तो आप ये बात उनको सबसे ज्यादा आपकी पसंद आती है। आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, सी हो सकता है, आपके पार्टनर का नेम का लेटर एल हो सकता है, जे हो सकता है, एल या तो सी हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है उनके नेम का लेटर। और बहुत ही आपके पार्टनर जो है बहुत ही शांत है, बहुत ही सुलझे हुए, उनका काफी एक फैमिलियर टाइप उनका नेचर है, काफी सपोर्टिव हो सकते हैं, हर एक चीज में काफी सपोर्टिव हो सकती है, या तो ये आपकी क्वालिटी हो सकती है। आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव पर्सन हो, तो उनको आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगती है। आप से जितना हो पाए उतना आप अपने हमेशा ही अपने पार्टनर की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हो, आपको अच्छा लगता है उनके लिए कुछ भी करना, तो आप हमेशा ही सपोर्टिव रहते हो उनके लिए, और आप उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हो। आप हो तो फिर उनको और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपकी ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। आपके अंदर एक हमसफर, दोस्त, लाइफ पार्टनर, सब कुछ ही वो आपके अंदर देखते हैं। आप हो तो उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एक वो सॉन्ग है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, वैसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर आपके लिए रखते हैं। आपकी ये क्वालिटी उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है कि तू है तो मुझे और फिर क्या चाहिए। आप हो तो जैसे कि सब कुछ मिल गया हो, आपसे बढ़कर उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, आप उनको किसी चीज की जरूरत महसूस होने ही नहीं देते हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो होप गाइस आपको ये रीडिंग आज की पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।